कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो अपन करते हैं ना बिडू। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं भारत के एक जंगल में दो अननोन गॉड्स थे जिनको अभी तक कोई जानता नहीं था। फिर हम शिवा को देखते हैं जो सो के उड़ गया होता है और जो रुद्रा होता है वो पहाड़ के अंदर गड्ढा खोद रहा होता है। वो अपने ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। शिवा कहता है रुद्रा तुम हर दिन प्रैक्टिस करके बोर नहीं होते हो क्या? रुद्रा कहता है नहीं, मैं जितना हो सकूं उतना स्ट्रांग होना चाहता हूँ। फिर शिवा कहते हैं लेकिन तुम जानते हो कुछ तरह की चीजें मजेदार भी होती है, क्या आपको नहीं लगता? चलो रुद्रा आओ मेरे साथ नाचो, अपना दिमाग साफ करो, मजा आएगा। अगर सोचा जाए तो इन दोनों के पास अलग पर्सनालिटीज थी लेकिन वे अच्छी तरह से साथ थे। तभी वहां पे दो लोग भागते हुए आते हैं, शिवा और रुद्रा को आवाज देते हैं और कहते हैं हमारी मदद करो, गांव में वो असुरा भाई आए हैं। शिवा कहते हैं अरे यार, रुद्रा कहते हैं चलो हम वहां पे आते हैं। शिवा कहते हैं क्या फिर से नहीं? रुद्रा कहते हैं ऐसा मत बनो, मेरे साथ चलो। शिवा ये सुन के कहते हैं मुझे लगता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर हम उस गांव को देखते हैं जहाँ पे वो असुर तबाही कर रहे होते हैं। एक असुर एक आदमी को पूछता है मुझे बताओ इस जगह का लीडर कौन है? वो आदमी कहता है यहाँ कोई लीडर नहीं है लेकिन सबसे ताकतवर लोग हैं, तूफान के देवता और विनाश के देवता। तभी दूसरा असुर कहता है कितना गधा है, देखा जाए तो वो दोनों का नाम दूसरे नंबर के देवताओं के जैसा है। कितने शर्म की बात है। ये सुन के वहाँ के सारे असुर हंसने लगते हैं। फिर वहाँ पे शिवा आके कहते हैं सॉरी, ऑब्वियसली हम दूसरे दर्जे के गॉड है लेकिन मैं तूफान का देवता हूँ और मैं विनाश का देवता हूँ, समझे तुम? और दोनों असुरों पे भिड़ जाते हैं। सारे असुरों की ये सुन के फट जाती है। रुद्र शिवा से कहता है आप हमेशा पहला मुक्का मारते हैं। शिवा भी खुश होकर कहते हैं अगर हम वैसे भी लड़ने जा रहे हैं तो मजे से लड़े। रुद्रा भी कहते हैं ठीक है तो चलो फिर लड़ते हैं। अपने बिन मतलब के युद्ध के दिनों में शिवा रुद्रा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद रुद्रा शिवा से कहते हैं बताओ शिवा, आगे चल के आप क्या करने वाले हो? शिवा कहते हैं शायद मैं नटराजा बन जाऊं, डांस का भगवान। मैं दिल से डांस करता हूँ, तुमने तो देखा ही है ना। रुद्रा कहते हैं हाँ तुम्हें वो पसंद है। फिर वो बताते हैं मेरा एक सपना है। शिवा कहता है तुम्हारा सपना? और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या तुम एक इंसान हो जो तुम सपना देख रहे हो? रुद्रा गुस्से में आके उसके सर पे अपना सर मारता है पर उसी के सर में बहुत जोर से लगता है और कहता है तुम्हारा सर बहुत कठोर है। शिवा उसे सॉरी कहता है। फिर रुद्रा कहता है शिवा मैं भारत के शिखर पर खड़ा होना चाहता हूँ, मैं खुद को परखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मैं कितना महान भगवान हूँ। इसके अलावा मैं उन जगहों को देखना चाहता हूँ जिन्हें किसी और ने नहीं देखा। शिवा हैरानी से कहते हैं जिन्हें किसी और ने नहीं देखा। रुद्रा कहते हैं शिवा तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसा लगता है कि अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं। शिवा कहता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं लेकिन मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करता हूँ वो मज़ेदार है रुद्रा। रुद्रा कहते हैं एक बार जब आप अपना दिमाग किसी चीज़ पर लगा देते हैं तो आप इसे बदल नहीं पाएंगे। शिवा कहते हैं अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं। और फिर दो मूर्ख निकल पड़े भारतीय देवताओं के शिखर की तलाश में। पहले तो हर कोई हंसा और उनका मजाक उड़ाया। वो दोनों हर देवताओं की तरफ जाकर लड़ने लगे, हालांकि कोई उन्हें रोक नहीं पाया। और देखते ही देखते सारे लोगों का मन उनके लिए सम्मान में बदल गया। वो दोनों वहां गए जहां उनको सबसे ज्यादा गॉड्स मिले। वो दोनों सारे देवताओं को हराने लगे। सारे देवता उनका नाम जानने लगे और उनका बोझ बढ़ता ही गया। उन्होंने शक्तिशाली देवताओं के खिलाफ बार बार लड़ाई लड़ी और भारत के महान देवताओं के खिलाफ उन्हें मेहनत करनी पड़ी। फिर एक गॉड उन्हें कहता है तुम विनाश और तूफान के देवता हो, चलो फिर लड़ते हैं। रुद्रा कहता है टूट पड़ो। रुद्रा ने उस गॉड को पेल दिया होता है। वो शिवा से पूछता है
क्या तुम ठीक हो? शिवा वहाँ नाच रहा होता है। उनने भी उस गॉड को पेल दिया होता है। वो रुद्रा से पूछता है, तुमने भी खत्म कर दिया? फिर वो दोनों वहां से जाने के बाद इंदिरा के पास आते हैं। रुद्रा कहता है, यही है बिजली का देवता इंदिरा। रुद्रा कहता है, हमने जिस भी भगवान को हराया है, ये उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। इंदिरा कहता है, मैं तुम दोनों से एक साथ लड़ना चाहता हूँ। रुद्रा कहता है, नहीं, मैं 1 on 1 तुमसे लड़ना चाहता हूँ। इंदिरा कहता है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इंदिरा अपनी सिगरेट फेंक के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रुद्रा भी तैयार हो जाता है। वो एक दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर इंदिरा चोट खाए हुए खड़ा होता है। वो कहता है, बहुत बढ़िया, और वो गिर जाता है। इसका मतलब रुद्रा ये मैच जीत चुका होता है। शिवा कहता है, तुमने सच में इंद्र को हरा दिया, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। शिवा कहते हैं, ठीक है, चलो तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करें। रुद्रा कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही हो। शिवा कहते हैं, याद रखो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, कि मैं दिल से डांस करता हूँ। चलो अभी मेरे साथ नाचो। फिर रुद्रा भी शिवा के साथ नाचने लगता है। फिर रुद्रा कहता है, तुम्हें पता है, एक दिन और फिर सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु से लड़ने आए होते हैं। रुद्रा कहता है, एक बार हमने इन्हें हरा दिया तो हम शिखर के टॉप पे होंगे। फिर लोग कहने लगते हैं, अब ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। शिवा और रुद्रा ने 1115 गॉड्स को हराया है। इस वजह से वो दोनों भारत के शिखर पर खड़े हैं। फिर शिवा कहता है, बहुत ही बढ़िया, ये दुनिया का सबसे अच्छा नज़ारा है रुद्रा, वहाँ देखो, वो पंडुक गाँव है जहाँ हम रहते थे। शिवा बहुत जोर से चिल्लाता है सुनो। रुद्रा को कहता है, तुम भी करो रुद्रा, इसमें बहुत मजा आ रहा है। तुम जानते हो, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि तुम और मैं भारत के शिखर पर खड़े होंगे। तुम्हारी और मेरी एक शानदार जोड़ी है। फिर रुद्रा बहुत सीरियस होकर कहता है, शिवा चलो लड़ते हैं। सिर्फ एक ही गॉड शिखर के टॉप पे खड़ा हो सकता है, और वो गॉड सबसे ताकतवर होना चाहिए। शिवा भी सीरियस होकर कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रहे हो। रुद्र कहता है, जिन देवताओं को हमने हराया था वो हमसे बोल रहे थे, किसी से मत हारो, सबसे महान बनो। मैं इसे सहन कर सकता हूँ, और क्या है, मैं खुद जानता हूँ कि कौन मजबूत है, तुम या मैं। अब तुम ही इसे सुलझाओ शिवा। मैंने तुम्हें कहा था, एक बार जब आप अपना दिमाग किसी चीज पर लगा देते हैं तो आप उसे बदल नहीं सकते। शिवा कहता है, मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो चलो इसे अब तक का सबसे बेस्ट डांस बनाते हैं। रुद्रा कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है इसमें सब लगा देना। फिर दोनों एक में को बहुत ही जोर से ठूसा मारते हैं। फिर एक में के चेहरे पे मारते हैं और दोनों आगे पीछे हो जाते हैं, पर शिवा वापस आके रुद्रा के सर पे बहुत जोर से अपना सर मारता है। रुद्रा भी वापस आके बहुत जोर से अपना सर मारता है, और वहाँ पे एकदम से पूरे तूफान जैसे हो जाता है। ये भारत के इतिहास में सबसे क्रूर लड़ाई थी। इन दोनों के मुक्के मारने की आवाज पूरे भारत में गूंज रही थी। उनके सिर से जो रक्त निकल रहा था वो बारिश में तूफान की तरह बन रहा था। उन दोनों ने उस जगह पूरा तूफान उठा दिया था। शिवा और रुद्रा दोनों के लिए यह उनके लिए सबसे बड़ा मजा और सबसे बड़ा दुख दोनों था। लेकिन आखिरकार वो समय आ ही गया। फिर रुद्रा शिवा को मारने जाता है, पर शिवा उसे जोरदार मुक्का दे के वहां पे गिरा देता है और कहता है, उठना मत, प्लीज मेरे दोस्त, उठना मत। पर रुद्रा उठ जाता है और कहता है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमने अभी शुरू ही किया है। शिवा कहता है, मुझे मुक्के मारने पे मत उकसाओ रुद्रा, क्या तुम हार मानोगे? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज खड़े मत होना, अगर ये सब जारी रहा तो तुम मर जाओगे रुद्रा। लेकिन रुद्रा तभी भी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने एक सपना देखा था, मैं इंडिया के शिखर पे खड़े रहूंगा। फिर हमें इन दोनों का बचपन दिखाया जाता है। रुद्र शिवा से कहता है, तुम्हारा नाम शिवा है, तुम बहुत मजाक करते हो, मेरा नाम रुद्र है, मैं तूफान का देवता हूँ। फिर हम वापस आते हैं। शिवा रुद्र से कहता है, अब मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैं हार मानता हूँ। फिर रुद्र कहता है, मैं हार गया। शिवा कहता है, रुद्रा तुम्हारा मतलब क्या है?
ये तुम क्या कर रहे हो? फिर रुद्रा कहता है, शिवा, जब कोई तुमसे अपनी पूरी ताकत से लड़ता है तो तुम्हें उसे खत्म होने तक अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। किसी के भी खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन को मत त्यागना, क्योंकि वो मौत से भी बदतर है। शिवा कहता है, लेकिन रुद्रा, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम शिखर के टॉप पे खड़े रहो। यही तो तुम्हारा सपना था। रुद्रा कहता है, पागल मत बनो और रोना बंद करो। आखिर में तुम हम सभी के साथ, सभी 1116 देवताओं के साथ शिखर पर हो और अब से इंडियन फैंटोन तुम्हारा है। फिर शिवा कहता है, लगता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं। और रुद्रा शिवा को अपनी शक्तियाँ दे देता है। शिवा ये देख के रोने लगता है। फिर रुद्रा मुस्कुराते हुए कहता है, ये अब तक का सबसे बढ़िया सपना था। थैंक यू शिवा। फिर कभी मिलेंगे शिवा। फिर शिवा कहता है, ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। और इसी तरह शिवा सारे गॉड्स का नेता बना। लेकिन उसी समय उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। और फिर सीन वापस से फाइट में शिफ्ट होता है। सारे गॉड्स शिवा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। शिवा कहता है, मैं उन सभी की आशा को अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर हम रुद्रा को देखते हैं, जो वहाँ आया होता है और सारे गॉड्स भी वहाँ आए होते हैं। एक गॉड कहता है, इंडियन गॉड्स की चीफ एक जानवर की तरह लड़ रहे हैं। फिर रुद्रा कहता है, जैसे कि हम पहले से जानते हैं, शिवा बहुत दयालु है। जब वो लड़ाई में पड़ता है तो वो किसी की तुलना में बहुत ताकतवर है और यही बात उसे शिवा बनाती है। फिर एक गॉड कहता है, जब से मैच शुरू हुई है वो तब से स्माइल ही कर रहा है। फिर इंदिरा कहते हैं, वो हम सब में सबसे अच्छा फाइटर है, तो हमें उसे अपना फुल अटेंशन देना चाहिए। फिर शिवा कहते हैं, अब समय आ गया है इसे शुरू करने का। एक आवाज के साथ शिवा ने समय के साथ अपना डांस शुरू कर दिया, ब्रह्मांड की लय के लिए जिसे केवल शिवा ही जान सकते हैं। ये देख के ज़्यूस कहते हैं, ये शिवा का वॉर डांस होना चाहिए, जिसे भारतीय देवताओं के खजाने के रूप में जाना जाता है। और एरिस कहता है, तो ये एक वॉर डांस है। फिर हेरमेस कहता है, यह शिवा का गुप्त हथियार है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने भारतीय देवताओं को एकजुट करने के लिए किया था। फिर फाइट में शिवा राइडन के हमले से बच जाता है और उसके पेट पे फाइट मारता है। फिर उसके चेहरे पे फाइट मारता है। राइडन जैसे ही मारने जाता है, शिवा पीछे हो जाता है। राइडन अपने पैरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर वो सीसीमाई अटैक करता है, पर शिवा अपने डांस से बच जाता है और उसके पीठ पे जोरदार लात मारता है और राइडन खुद को संभाल लेता है। लेकिन शिवा उस पे पंचों की बारिश कर देता है, उसको एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं लेने देता और उसको मारते ही रहता है। राइडन कहता है, ये तो रुक ही नहीं रहा है। फिर हेरमेस कहता है, शिवा का डांस अभी रुकने नहीं वाला है। इंडियन गॉड्स का चीफ सच में बहुत ताकतवर है। ये देख के गोल कहती है, ब्रूहेल्डा ये बहुत बुरा है, ये मैच एक तरफा हो रहा है। ब्रूहेल्डा कहती है, गोल ध्यान से देखो, उसने अपने आर्म से खुद को कवर करके रखा है। राइडन कहता है, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। शिवा कहता है, मुझे ये पसंद आया, देखते हैं तुम्हारी मसल्स और मेरे डांस में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। और फिर शिवा अपना तांडव चालू करते हैं और राइडन पे आग के मुक्कों की बारिश कर देते हैं और कहते हैं, इन टेक्निक्स की परीक्षा में मैं जीतता हूँ। फिर वो अपने पैरों में अंगार लाके राइडन के चेहरे पे मारते हैं और उसका आधा भाग जला देते हैं। फिर एक आदमी कहता है, मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी, जो उसका जिस्म जल रहा है। शिवा कहते हैं, तुम्हें कैसे लगा? मेरा डांस बहुत गर्म था ना? फिर कमेंटेटर कहता है, भगवान और ह्यूमंस के बीच निश्चित है कि मानव जाति तीसरी बार हार गई थी, लेकिन राइडन अभी भी वहाँ खड़ा है। और राइडन कहता है, तुमने मुझे बहुत दर्द दे दिया, अब मेरी बारी है। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।